क्या आपको लगा प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? हाँ, ये तो देखो मेरे को नहीं, सबको भी लगता है और दिखता भी है। चलो शो है यार, क्या हो गया, हार गए, कुछ नहीं होता। हेलो गाइस, तो फाइनली अब एल्विश यादव ने रोडीज की ट्रॉफी जीतने के बाद अपनी और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी में पहली बार प्रिंस नरूला को सामने से सैवेज रिप्लाई दिया। वो भी इसीलिए क्योंकि दरअसल इस समय प्रिंस नरूला और एल्विश यादव की रोडीज की कंट्रोवर्सी में एल्विश यादव ने एक बार भी प्रिंस नरूला को सामने से रिप्लाई नहीं दिया था, जबकि प्रिंस नरूला अगेन एंड अगेन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एल्विश यादव के अगेंस्ट रिप्लाई वाली स्टोरी शेयर कर रहे थे। लेकिन कल जैसे ही एल्विश यादव रोडीज की ट्रॉफी जीते तो जिसके बाद एल्विश यादव ने प्रिंस नरूला को ये सैवेज रिप्लाई दिया। देखा जाए तो प्रिंस लोगों का कहना है एक सर्टेन सेक्शन की आपके प्रोग्रेस से इनसिक्योर थे। क्या लगा आपको ये? नहीं, ये तो देखो किसी के बारे में ऐसे कमेंट करना कि कोई इनसिक्योर है मेरे से या नहीं है, बट लोग जो है न्यूट्रल ऑडियंस है, उनको दिखता है, उनको अगर लग रहा है कि इनसिक्योर है तो भाई होगा ही। नहीं, पर तुम्हारा दिल की आवाज क्या कहती है? मेरे दिल की आवाज़ कहती है कि उसको अभी थोड़ा सीखने की ज़रूरत है चीज़ें ना, कि कैसे हैंडल करते हैं, हाँ, कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं हार को, या फिर कुछ जोक कैसे लेते हैं अपने ऊपर। बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं लाइफ में, तो उसको सीखने की ज़रूरत है। अब उसको इनसिक्योरिटी कह लो, जेलेसी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनको जोक्स अपने पर जो लेना है वो एक आर्ट है जो लोग सीखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, मतलब बहुत लोग होते हैं जो चिढ़ जाते हैं कि नहीं ये मत करो, बट मतलब मैं ऐसे सर्कल में बैठना पसंद नहीं करता। मेरा सर्कल थोड़ा चिल है कि मजाक मस्ती करते हैं, मतलब दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। तो मेरे को पता नहीं वो क्या माइंडसेट रखता है आदमी, क्या नहीं। क्या आपने कभी धमकी की चोट प्रिंस को ऑफ द कैमरा भी ये बोला कि भाई जोक लेना सीख ले मेरे दोस्त, जिंदगी और आसान होगी? ऐसा नहीं, ऐसे मैंने समझाया नहीं, बट वो जो पीआई में हमारा थोड़ा सा हुआ था तो मैंने बोला था कि भाई जोक ही तो है यार, क्या मतलब बुरा लग गया किसी चीज़ का तो मेरे को बोल दो कि मैं बोलूँगा ही नहीं, फिर ना जोक ही नहीं मारूंगा, फिर वो कम्युनिकेशन अलग हो जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा मजाक मस्ती वाला आदमी हूँ, मतलब मुझे मजाक करना पसंद है या फिर हंसते रहना ज़्यादा पसंद है। तो कईयों को शायद समझ नहीं आता या फिर पता नहीं लगता, तो फिर मैं दूर ही हट जाता हूँ। मैंने कि मैं उनके साथ चिल करूँ ना, जो जिनको समझ आ रहा हूँ मैं क्या बोलता हूँ, तो उसको समझ नहीं आया तो मैं फिर बात। आपने एक और चीज़ कहा कि उनको हारना भी एक कला होती है जो सीखना है उनको। हाँ, मतलब हारने की कला तो क्या ही है। हारने की कला तो भगवान किसी को ना दे, बट वो है कि एक्सेप्ट कर लो, शो है यार, क्या हो गया, हार गए, कुछ नहीं होता भाई। अगर कुछ और कर लो जिंदगी में, उसमें जीत जाओ, कोशिश कर लो। अब मैं ECL 2 में हार गया, मैं कहीं अपने दीवार में माथा थोड़ी मारूंगा जा जाके कि हार गया, मैं कैसे हार गया, क्या हो गया यार। क्या आपको लगा प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? हाँ, ये तो देखो मेरे को नहीं, सबको भी लगता है और दिखता भी है, सबको, लोग अंधे नहीं है। तो वो ये मैं कुछ देखो अभी भी जो चल रहा है ऑनलाइन जो सारी चीज़ें, मैं उसमें भी पार्ट नहीं लेना चाहता ना। मुझे इंटरेस्ट, मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूँ, स्टोरी डालूँ यहाँ जा वहाँ जा, क्योंकि पता क्या, जैसे अपने पे अब काम ज़्यादा है तो बिजी है। बट पैसे बटोरने में बहुत बिजी हुआ। मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीज़ों में पड़ गया। ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहाँ से आए हो, जो करते थे कि लड़ाई वड़ाई कर ली, वो वापस करो, कोई फायदा थोड़ी है उसका। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता हूँ उनको बोलता हूँ भाई क्या है, अपना कुछ कर लो ना। पर वो मेन बात है ना कि कुछ है नहीं लड़ने को, तो फिर इसलिए शायद लड़ाई अपने पे तो है। क्या आपको असल कारण, जो बड़ी फाइट हुई थी आपकी उनके साथ, वो असल कारण क्या था? कोई कारण ही नहीं है, कोई जीरो कारण। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ। कोई कारण नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या सब उठ के अपने आप एक तरफा ही चल रहा है मामला। तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कि भाई ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में हूँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब कभी स्टोरियाँ डाली, रिएक्ट करा मैंने अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है कि मेरा नाम ही लगता है आखिरी में ना कि ये ही है खराब। तो मैं अब ना कि नहीं दे रहा अपना इसमें, क्योंकि नाम मेरा ही लग जाएगा। तो ये कब रियलाइज हुआ एल्विश भाई, जब आपको यकीन हुआ कि यार कभी कभार आपको दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, आप एक स्टोरी डालते हो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, तब आपने कब रियलाइज किया कि भाई ये सब कर रहा हूँ, एंड में मैं ही विलन बन जाता हूँ? वो कब रियलाइज किया? रियलाइज तो बहुत पहले कर लिया था मैंने कि लोग जैसे मान लो किसी ने मेरे को कुछ कह दिया तो एकदम इंस्टेंट गुस्सा आ गया, वो बोल दिया उसको कि तेरे ये कर देंगे, कोई पकड़ लिया कहीं पे, तो सही नहीं है वो चीज़ें ना। मुझे अब फील होता है कि गलत चीजें हैं और एक गलत लोग करते हैं ये सारी चीजें, तो मैं हूं नहीं गलत, मैं अच्छा हूं। एंड बाकी इस सब के बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।